नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के चौथे टेस्ट के पहले दिन भारत की बल्लेबाजी देखने के बाद खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की पहली पारी में पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल कप्तान, शुभमन गिल और ऋषभ पंत का आया ऐसा तूफान कि अंग्रेजी गेंदबाजों के छूटे पसीने एक एक गेंदबाज को चुन चुनकर ऐसे धोया कि टेस्ट को बना दिया। टी20 गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाइलाइट्स, साथ ही बताएंगे किस प्रकार भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अंग्रेजी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट की ऐसी ही ताज़ा खबर पाते रहने के लिए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां पर मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट महामुकाबला खेला जा रहा है। जहां चौथे टेस्ट के पहले दिन का महामुकाबला जब शुरू हुआ तो इस महामुकाबले में जहां भारतीय कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम के सामने बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम खड़ी हुई थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला चुना। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज आज मैदान पर उतरे, जहां पर आज ओपनिंग जोड़ी के रूप में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल भारतीय टीम की शुरुआत दिलाने के लिए आए। तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से पारी का पहला ओवर करने की जिम्मेदारी क्रिस वॉक्स के हाथों में दी गई। इस ओवर में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की। दरअसल बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अंतिम गेंद पर शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डिफेंड करने का प्रयास किया। ऐसे में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की ओर 4 रन के लिए चली गई और पहले ओवर में भारतीय टीम ने 4 रन बना लिए। भारतीय टीम ने एक ऐसी शुरुआत की थी जिसको देखकर अब इंग्लैंड की गेंदबाजी शुरू से ही बैकफुट पर नजर आने लगी थी। और फिर पारी के 6वें ओवर में तो ब्राइडन कार्स वापसी करने आते हैं तो जायसवाल उनको टारगेट कर देते हैं। दूसरी फुल लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं। यही नहीं दोस्तों, चौथी गेंद पर जायसवाल का बल्ला खतरनाक चलता है। गुड लेंथ में पटकी गई गेंद को बैकफुट से रोकने का प्रयास करते हैं। बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए चली जाती है। दोस्तों, एक बेहतरीन शुरुआत भारतीय टीम को मिल चुकी थी, जो कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड को उसी के घर में बैकफुट पर धकेल रही थी। और आज भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने यह कारनामा जो करके दिखाया वह सच में लाजवाब था। और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाते जा रहे थे। 12वें ओवर में क्रिस वॉक्स वापसी करते हैं तो लोकेश राहुल पहली गेंद पर शानदार आगे डाली गई गेंद को कवर्स की तरफ खेलते हैं और कवर ड्राइव लगाकर एक शानदार चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद 13वें ओवर में आज यशस्वी जायसवाल एक गलती भी कर बैठते हैं और आउट होने का खतरा उनके सामने आ चुका था, मगर रिव्यू लिया गया और जायसवाल बेहतरीन तरीके से नॉट टू आए। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर में क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने आते हैं तो लोकेश राहुल पहली गेंद पर एक शानदार बाउंड्री लगाते हैं। 15वें ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम अपने 50 पूरा करके 52 रन बना चुकी थी और जायसवाल और लोकेश राहुल कमाल कर रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते दोनों अपने अर्धशतक के करीब बढ़ने लगे थे। खासकर जब कप्तान बेन स्टोक्स 20वें ओवर में गेंदबाजी संभालने आते हैं तो लोकेश राहुल यहां से अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और बेन स्टोक्स को लोकेश राहुल पहली गेंद पर लाजवाब शॉट लगाकर पूरी तरीके से लीन करते हुए थर्ड मैन की तरफ ड्राइव करके एक चौका लगा देते हैं। यही नहीं, अगली गेंद पर लोकेश राहुल बैक टू बैक एक और सामने डाली गई गेंद को थर्ड मैन की तरफ पॉइंट फील्डर के ऊपर से खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में 2 चौके लगाए जाते हैं और 20 ओवर में टीम बिना कोई विकेट गंवाए 68 रन बना चुकी थी। आज भारतीय टीम का पहला विकेट गिराना भी असंभव लग रहा था। 24वें ओवर में फिर बेन स्टोक्स आते हैं। यशस्वी जायसवाल
तीसरी गेंद पर एक शानदार बाउंड्री लगा देते हैं। कवर्स की ओर ड्राइव करके गैप में चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। इस प्रकार 24 ओवर में टीम 91 रन पर पहुंच जाती और दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, जिसके बाद अगले ओवर में यशस्वी जायसवाल एक बेहतरीन चौका कवर्स की तरफ ड्राइव करते हुए लगाते हैं और अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। लेकिन इसी 25वें ओवर में ब्राइडन कार्स आखिरकार भारतीय टीम को पहला झटका देते हैं। 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई आउट स्विंग गेंद को दूर से ही कवर की ओर ड्राइव करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल के बल्ले से किनारा लेकर गेंद स्लिप में गई और जो रूट ने उनको शानदार तरीके से कैच कर लिया और इस प्रकार यशस्वी जायसवाल आज 52 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। अब आज दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब करुण नायर मैदान पर आते हैं। दोस्तों करुण नायर को आज लग रहा था कि बेहतरीन बल्लेबाजी करके वह अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे, मगर आज एक बार फिर करुण नायर ने सभी को निराश किया। इस महामुकाबले में भी करुण नायर कुछ नहीं कर पाए और 26वां ओवर लेकर आए। बेन स्टोक्स ने उनको चौथी गेंद पर लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर करुण नायर फ्लिक करने का प्रयास करते हैं और ऐसे में अंदरूनी किनारा लेकर गेंद कीपर के दाएं ओर चली जाती है, जहां जेमी स्मिथ ने डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया और करुण नायर आज फिर 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 96 रन पर दूसरा बड़ा झटका भारतीय टीम को लग गया। एक बेहतरीन शुरुआत के बाद भी बैक टू बैक विकेट गिर गए थे। इसके बाद लंच का समय हो गया और लंच तक टीम ने 96 रन बना लिए। दोस्तों इसके बाद जब मैच शुरू होता है तो बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल कप्तान मैदान पर आते हैं और आज शुभमन गिल और केएल राहुल के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि यह दोनों मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल 2 रन भाग कर लेते हैं और अपना 50 पूरा कर लेते हैं और बेहतरीन उन्होंने 90 गेंद में अपने 51 रन पूरे करके आज अर्धशतक लगाकर टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों ऐसे ही राहुल को क्रिस वॉक्स पहली गेंद डालते हैं। लाजवाब ड्राइव शॉट खेलकर राहुल चौका लगा देते हैं। फिर तीसरी गेंद पर क्रिस वॉक्स को राहुल बैकफुट पर जाकर उछाल भरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ पंच कर देते हैं। नतीजा चौका होता है। फिर 5वीं गेंद पर केएल राहुल तीसरी बाउंड्री लगाते हैं और शानदार पॉइंट की तरफ चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 13 रन के साथ टीम 160 से आगे 168 रन 2 विकेट गंवाकर पूरे कर लेती है। फिर पारी का 43वां ओवर आता है जो जोश टंग आते हैं। शुभमन गिल उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉर्ट आर्म स्मैश करके सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेज देते हैं और अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और अपने अर्धशतक का जश्न मनाते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ के एल राहुल भी अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। फिर शुभमन गिल और के एल राहुल की इस जोड़ी ने आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की जो धज्जियां उड़ाई थी वह देखने लायक थी। 49वें ओवर में ब्राइडन कार्स आते हैं तो केएल राहुल उनको पहली गेंद पर शानदार कट शॉट लगाकर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं और इसके साथ ही भारतीय टीम अपने स्कोर बोर्ड पर 200 रन पूरे कर लेती है। फिर 49वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्राइडन कार्स को केएल राहुल एक और कट शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर करारा चौका लगाते हैं। फिर 49वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल एक और चौका लगाकर अपने निजी स्कोर को 99 पर पहुंचा देते हैं। अंतिम गेंद पर के एल राहुल एक शानदार सिंगल रन लेकर 130 गेंदों में अपना शतक पूरा करके इतिहास रच देते हैं। फिर तीसरा सत्र शुरू होता है और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए गिल और राहुल की जोड़ी मैदान में उतरती है, मगर फिर 53वां ओवर डालने आए बेन स्टोक्स के एल राहुल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 106 रन बनाकर आज के एल राहुल का बड़ा विकेट आज इंग्लैंड ने तीसरे सेशन की शुरुआत में ही ले लिया था। इसके बाद घातक बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आते हैं और आते हुए 5वीं गेंद पर आक्रामक शॉट लगाकर बेन स्टोक्स को सीधे बल्ले से शानदार चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही वह अपना घातक अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं। 69वें ओवर में तीसरी गेंद पर क्रिस वॉक्स को वह शानदार ऑफ स्टंप के बाहर
डाली गई गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका लगा देते हैं और यहां से आज शुभमन गिल अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। आज शुभमन गिल 90 के पार पहुंच गए थे और फिर पारी के 72वें ओवर में शोएब बशीर को ऋषभ पंत दूसरी गेंद पर बैकफुट से शानदार पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों 73वें ओवर में अब शुभमन गिल का तूफान आना चालू होता है और दूसरी गेंद पर जोश टंग को लाजवाब शॉट लगाकर लीन करते हुए थर्ड मैन की तरफ चौका लगा देते हैं और इस प्रकार आज शुभमन गिल 77वें ओवर तक 98 पर पहुंच गए थे और टीम 295 रन पूरे कर चुकी थी। दोस्तों पारी के 74वें ओवर में जब शोएब बशीर आते हैं तो ऋषभ पंत यहां से अपना तूफान दिखाते हैं और शोएब बशीर को तीसरी गेंद पर झुककर पैडल करके फाइन लेग की तरफ चौका लगा देते हैं। इसके साथ ही भारतीय टीम अपने 300 रन भी पूरे कर चुकी थी और 75वें ओवर में शुभमन गिल ने जोश टंग की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर ड्राइव करके गैप में गेंद को भेजते हैं और अपना शतक पूरा करके इतिहास रच देते हैं। 75 ओवर में आज 3 विकेट खोकर टीम 319 रन का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी। वहीं शुभमन गिल का साथ दे रहे ऋषभ पंत भी कब बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए पता नहीं चला। 81वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्रिस बॉक्स को एक शानदार तिरछा शॉट लगाकर चौका लगाते हैं और साथ ही वह अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। 62 ओवर में 3 विकेट खोकर 350 रन भारतीय टीम पूरे कर चुकी थी और इसके बाद बेहतरीन शुभमन गिल और ऋषभ पंत कमाल कर देते हैं और अपनी टीम को एक विशाल स्कोर तक ले जाते हैं। फिर दिन का अंतिम ओवर लेकर क्रिस वॉक्स आते हैं तो ऋषभ पंत पहली गेंद पर गगनचुंबी 6 मिड विकेट की ओर से लगाते हैं। इस ओवर के साथ ही पहले दिन का खेल समाप्त होता है। भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 379 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं जो कि 369 रन है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले दिन भारतीय टीम का सबसे अच्छा स्कोर रहा है। आज इन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाई, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और एल राहुल ने, वह सच में लाजवाब रही आज के दिन। कप्तान शुभमन गिल ने जो कमाल का शतक लगाया है और नाबाद वह जमे हुए हैं। ऐतिहासिक रहा, भारतीय टीम ने 379 रन बना लिए हैं और अभी क्रीज पर ऋषभ पंत 102 गेंदों में 67 रन बनाकर जमे हुए हैं, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 131 रन 170 गेंदों में बना लिए थे। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।